गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स बनते हैं। एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है, लेकिन दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। तो ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है इसे एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसे बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है, तो एंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिशन इसे मिलता रहता है। इसीलिए जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उनमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये सीड के जर्मिनेशन तक उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब भी सीड जर्मिनेट होते हैं या सीड्स के जर्मिनेशन तक एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है वो तेजी से वृद्धि करती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और अगर किसी कारण से ये वृद्धि नहीं कर सके तो उस अवस्था में न्यूट्रिशन जो होता है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति जो है ये इसके महत्व को दर्शाती है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो सीड्स में परमानेंट रहता है, इसलिए उन सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। और जिन सीड्स में ये मैच्योर स्टेज में अनुपस्थित होता है उस केस में ये जो न्यूट्रिशन है ये कॉटिलिडन में सुरक्षित रहते हैं और ये जर्मिनेशन के टाइम काम में आते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनमें मैच्योर स्टेज में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। तो बेसिकली इनका फंक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट के आधार पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वो है जिसमें जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है या एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसमें पहला और बाद के डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होता और इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, इसमें फर्स्ट न्यूक्लियाई के बाद फर्स्ट डिवीजन और बाद वाले डिवीजन्स में वॉल फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म के बीच का होता है। इसमें फर्स्ट डिवीजन के बाद ट्रांसवर्स वॉल बनने से 2 चैम्बर्स बनते हैं और फिर दोनों चैम्बर्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो अब हम पहला
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट ओव्यूल जो है वो स्टॉक और बॉडी का बना होता है। बॉडी जो है वो इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की बनी होती है। इसमें दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो कि ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और इन इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ स्मॉल अमाउंट न्यूसेलस का प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल का मेजर पार्ट और जो सेंट्रल पार्ट है वो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये एक स्मॉल एम्ब्रियो जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है उसे घेरे रखता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम सी में देख रहे हैं। तो ये एंडोस्पर्म जो है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाता है, और फिर इनमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरह के डिवीज़न को फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई बनते हैं, फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पेरिफेरी की तरफ यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसके कैरेक्टर्स, यहाँ भी ओव्यूल जो है स्टॉक और बॉडी का बना होता है। बॉडी इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की बनी होती है। यहाँ पर भी दो इंटेग्यूमेंट्स हैं जो कि ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उसके अंदर की तरफ न्यूसेलस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। और ओव्यूल का जो सेंट्रल रीजन है वो पूरा सेल्यूलर एंडोस्पर्म से फिल्ड अप रहता है। यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और ये वॉल फॉर्मेशन जो होता है ये पेरिफेरी से शुरू होकर सेंटर की तरफ होता है, इसलिए पूरा एंडोस्पर्म जो है वो सेल्यूलर हो जाता है। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म जो होता है ये शुरू से ही सेल्यूलर हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब लास्ट हेलोबियल एंडोस्पर्म जो कि इन दोनों के बीच का है। इसमें भी ओव्यूल जो होती है, ओव्यूल जो होता है वो स्टॉक और बॉडी से बना होता है। बॉडी में वही इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, जाइगोट और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये काफी लार्ज पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप के बीच का एंडोस्पर्म है, और एक जाति है मोनोकॉट में हेलोबी, उसमें ये बहुत अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम हेलोबियल रखा गया है। यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ट्रांसवर्स वॉल बनती है, जिससे एम्ब्रियो सैक जो होता है वो दो चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, माइक्रोपाइलर चैम्बर और कैलाजल चैम्बर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और बाद में दोनों चैम्बर्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स और उसके फंक्शन के बारे में। थैंक यू।